बचपन में तितलियों के पीछे आप भी खूब दौड़े होंगे। कल्पना कीजिए, अगर तितलियां ही नहीं हो तो क्या होगा। तितलियों की आबादी को बेहतर पर्यावरणीय दिशाओं के संकेत के तौर पर जाना जाता है। परागण, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र में भी तितलियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज प्रदूषण, कीटनाशकों के उपयोग, जंगल की कटाई और जलवायु परिवर्तन की मार पड़ने से तितलियों पर संकट मंडराने लगा है। इसीलिए अब संरक्षणवादी इन्हें सहेजने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में कुछ युवा तितलियों को बचाने और उन्हें संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये युवा बच्चों से लेकर बड़ों के बीच तितलियों को लेकर जागरूकता लाने वाले वर्कशॉप, बटरफ्लाई वॉक जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। तितलियों के यहाँ पाए जाने का मुख्य कारण है कि उनके हिसाब से यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। कुछ तो नैसर्गिक रूप से पहले से ही मौजूद था और कुछ हमने यहाँ विकसित किया। तितलियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिन पेड़ों पर वो अंडे दे सकें, यानी कि उनके जो होस्ट प्लांट होते हैं उन्हें बचाए रखना जरूरी होता है। दूसरा, उनके लिए जो नेक्टर प्लांट यानी कि फूड प्लांट होते हैं जिससे उनको भोजन मिलता है। तो फूलों के पौधे और जिन पौधों पर तितलियां अंडे देती हैं उन पौधों का यहाँ पे संरक्षण किया गया, इसलिए इतनी तादाद में यहाँ तितलियां पाई जाती हैं। अभी डॉक्यूमेंटेशन तस्वीरें हमने ली हैं, 71 प्रजाति की तितलियां यहाँ पर मिली हैं। और इस सीजन में सितंबर चूंकि बटरफ्लाई मंथ होता है तो इस सीजन में हमें लगता है कि ये आंकड़ा 100 से ज़्यादा तक चला जाएगा। तितलियां, एडवर्ड लॉरेंस नाम के एक मौसम विज्ञानी ने एक टर्म दिया था, बटरफ्लाई इफेक्ट। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है कि दुनिया में किसी कोने पर अगर एक तितली पंख फड़फड़ाती है तो दुनिया के दूसरे कोने में टॉर्नेडो यानी कि तूफान आ सकता है। तो तितलियों को, जिन्हें हम बहुत सूक्ष्म समझते हैं या तुच्छ समझते हैं, उनका इकोसिस्टम में बहुत बड़ा योगदान होता है। कई सारे कीट पतंगों का वो स्वयं भोजन होती हैं, कई सारे पौधों का वो अपघटन करने में सहायता करती हैं, कई फूलों की और फसलों की प्रजातियों का ये परागण भी करती हैं। तो तितलियों का पाया जाना किसी भी इकोसिस्टम के बारे में हमारी बारीक समझ को दिखाता है। हम प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं। उसका मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। महज तितलियों को उड़ते रहने देखने से, उनका पीछा करने से बच्चों में एक सकारात्मक एनर्जी विकसित होती है और प्रकृति के प्रति वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है तितलियों के साथ रहने से। शहडोल और अनूपपुर में इन युवाओं द्वारा चलाए जा रहे समूहों द्वारा दुर्लभ प्रजापति जैसे मैप विंग, ब्लू मारमान, बेंडेड पीकॉक के रहवासों को चिन्हित किया गया है। शहर में एक ऐसी जगह को चिन्हित किया गया है जहां 65 से ज्यादा तितलियों की प्रजाति है। इन जगहों पर बच्चों को लाकर तितलियों के संपूर्ण जीवन चक्र को समझाया जाता है। बच्चे भी जीवंत रूप में इन तितलियों को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। हमें तितलियों के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन स्कूल में नहीं थी। फिर हम गार्डन में गए तो हमने बहुत सारी तितलियों को देखा। अलग अलग रंग बिरंगी, दोस्तों के साथ जाते थे हम गार्डन में, तो हमें तितलियों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई और वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। परागण में मधुमक्खियों से ज्यादा भूमिका अदा करने वाली तितलियों का जीवन प्रदूषण, शहरीकरण और कीटनाशकों के उपयोग से संकट में आ गया है। तितलियों के संरक्षण और लोगों में इनके बारे में जागरूकता फैलाने का यह प्रयास निश्चय ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।